सोमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्नेहं श्रुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रुः रज्ज्वाकर्षश्रमभुजचलत् कंकड़ो कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलन् मालतीं निर्ममन्थ। मैया के सुंदर काले काले अलकावली जो केश हैं उनमें मालती के पुष्प लगे हैं। और मैया यशोदा हमारी थोड़ा मोटी है, स्थूल, 1.5 हड्डी की नाई है। भैया 9 लाख गई हैं घर में, सेठानी जी हैं। सो महाराज दधि मंथन कर रही हैं, तो दधि मंथन करते करते मैया को पसीना पसीना आए गयो, पसीने से लथपथ है गई यशोदा मैया। अब जब दधि मंथन कर रही थी तो कन्हैया के लिए इतना प्रेम है कि स्वयं स्तनों से दुग्ध प्रकट हो रहा है, भगवान का ही चिंतन कर रही है। मालती के पुष्प जो मैया यशोदा के केशों में गुथे हुए थे, वो मालती के पुष्प केशों से नीचे गिरने लगे यशोदा मैया के चरणों में। मानो मालती के पुष्प कह रहे हो कि भगवान के लिए यशोदा मैया इतना परिश्रम कर रही हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है माँ के शीश पर रहने का, हम तो यशोदा मैया की चरण रज में ही रहने योग्य हैं। सो सारे मालती के पुष्प गिरते जा रहे हैं। मैया के कानों के कुंडल हिल रहे हैं, कमर की करधनी हिल रही है। यशोदा मैया को इतना परिश्रम करते कन्हैया ने देखा, गदगद है गए, पास में आके मैया का हाथ पकड़ लियो। ए मैया, अब ये परिश्रम करना छोड़ दे, मुझे बहुत भूख लगी है। तो यशोदा मैया बोली, कन्हैया तेरे ताई तो माखन निकाल रही हूँ, तनिक कुछ प्रतीक्षा कर ले, फिर तुझे माखन खवाऊंगी। बोले मैया मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती, बस मुझे अभी भूख लगी है, मुझे दुग्ध पान करा। सो मैया अंक में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। छोड़ दिया मैया ने दधि मंथन करना, अब गोद में लेकर के खूब वात्सल्य उड़ने लगी भगवान के ऊपर। भगवान दुग्ध पान करते जा रहे हैं। अचानक भगवान बोले, मैया एक बात पूछूं? बोले पूछ। मैया एक बात बता, तुझे दूध अच्छो लगे या पूत? तुझे प्यारा कौन लगे, दूध या पूत? यशोदा मैया बोली, ये भी कोई पूछने की बात है लाला? अरे मेरे ताई तो दूध तो कुछ भी नहीं है, पूत ही प्यारो है। मेरा कन्हैया मेरा पूत मुझे सबसे प्यारो लगे, ये दूध क्या चीज है? अब भगवान बड़े गदगद है गए, देखो मैया मुझसे कितना प्रेम करती है, कह रही है कि पूत प्यारो लगे, दूध नहीं। पर इतने में क्या हुआ कि ये रसोई घर में किचन में रखा पड़ा था दुग्ध, चूल्हे पर चढ़ा, और चूल्हे पर चढ़ा करके यशोदा मैया भूल चुकी थी। अब मैया का ध्यान गया कि अरे रसोई घर में तो दूध रखा है, और दिखाई दे रहा था बाहर से ही रसोई घर भी। देखा कि दूध उफन पड़ा, उफनते ही नीचे गिरने ही वाला है। मैया दूध को बचाने के लिए कन्हैया को उठा के नीचे पटकी और दौड़ पड़ी दूध बचाने के लिए किचन की ओर, रसोई घर की ओर। अब मैया भीतर गई कन्हैया को पटक के। भगवान बोले, वाह रे वाह, अब भाई तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारो लगे, दूध नाई, और दूध के उबलते पूत की छुट्टी कर दी। भगवान को इतना क्रोध आया, भगवान ने देखा अगल बगल कुछ है कि नहीं, तो साटी पड़ी थी एक लाठी, उसी साटी को उठा के भगवान ने बड़े बड़े माठ मटकों को धमाधम फोड़ना प्रारंभ कर दिया। महाराज एक एक करके सारे हजारों मटके चकनाचूर कर दिए। आंगन में दूध दही घी सब बिखर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। धम 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 स्वर सुनाई पड़ा। यशोदा मैया चौंक गई रसोई में जाके, ये क्या हो रहा है? तुरंत महाराज अग्नि शांत करी, दूध को बचाया, ढक करके वापस लौट के आई तो क्या देखा, एक भी माट मटका जीवित नहीं है, साबुत नहीं है, सब चकना चूर कर दिए, दही माखन सब बिखरा पड़ा है। अब यशोदा मैया समझ गई, मैं गोपांगनाएं कहती थी तेरा लाला जैसा दिखता है वैसा है नहीं,
आज मुझे पक्को विश्वास है गयो कि ये अवश्य उन गोपांगनाओं को परेशान करता था, अवश्य इसने माखन चुराया होगा, अवश्य माट मटका फोड़े होंगे, वरना इतने बड़े बड़े माट मटका एक क्षण में चकनाचूर कर दिए, छोड़ूंगी नहीं इसको। कहाँ चला गया? दौड़ लगाई, जो लाठी वहां पर रखी थी उसी लाठी को लेकर मैया ने बाहर दौड़ लगाई। तो क्या देखा, भगवान दूसरों के यहाँ जाकर के माखन खा रहे हैं और ऊखल को उल्टा कर करके उस पर चढ़ करके वानरों को भी लुटा रहे हैं। मानो कह रहे हो कि अरे वानरों, आज हमारे घर में भंडारो है, सब चले आओ, सबकी व्यवस्था करी है। रामावतार में हम मर्यादित थे, सो तुमको खूब भरपेट भोजन न करा सके, पर अब हम कृष्णावतार में हैं, अब कोई मर्यादा नहीं, अब तो प्रेम अवतार हमारा हुआ है, तो चकाचक पाओ, भंडारा जीमो। तमाम बानर भी आकर के महाराज माखन खा रहे हैं। इतने में यशोदा मैया ने देखा, लगाई दौड़, अब आगे कन्हैया पीछे मैया। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन ध्यान से देखो, तामात यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरा सतो वरुय्या बससार भीतवत् गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। जिन परब्रह्म परमात्मा को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी अवधूत तपस्वी महात्मा मंत्र वेता ऋषि भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो भगवान दौड़ रहे हैं। और यशोदा मैया विचार करके निकली हैं कि आज कन्हैया को पकड़ के ही रहूंगी। अरे जिसको बड़े बड़े महात्मा नहीं पकड़ पाए, उसको यशोदा मैया कैसे पकड़ेंगी? देख लो, दर्शन कर लो, आगे भगवान, पीछे मैया दौड़ रही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।